सृष्टि के उस युग में जब देवता पृथ्वी पर आते जाते थे और कर्म का फल तत्काल दिखाई देता था, विंध्याचल के घने वनों में बीच एक प्राचीन आश्रम था। वहाँ रहते थे महर्षि, तेजस्वी, कठोर व्रती और धर्म के संजीव संतव। उस आश्रम में शांति थी, वायु मंत्रोच्चार से गूंजती थी, पक्षी निर्भय होकर वृक्षों पर बसेरा करते थे। पर वही आश्रम एक दिन कर्म के भीषण विधान का साक्षी बनने वाला था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानियों में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए। कहते हैं उसी वन के निकट एक समुद्र नगर था, चंद्रपुर। नगर का प्रधान था राजपुरुष समरकेतु। वह विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता, दानवीर और धर्म का उपदेशक। लोग उसे आदर्श मानते थे, परंतु धर्म का उपदेश देना और धर्म जीना दो अलग बातें हैं। समरकेतु के भीतर एक छुपा हुआ दोष था, अहंकार। वह स्वयं को धर्म के ऊपर समझने लगा था। एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा। नगर के बाहर के वनवासी भूख से मरने लगे। उसी समय महर्षि ने नगर से अन्नदान की याचना की ताकि आश्रम और वनवासी जीवित रह सके। समरकेतु ने सभा बुलाई। उसने कहा, धर्म का अर्थ केवल दान नहीं, राज्य की रक्षा पहले है। ऋषि तपस्वी थे, वे भूखे नहीं रह सकते थे। सभा मौन रही, किसी ने विरोध नहीं किया। उसी रात एक गर्भवती वनवासी स्त्री आश्रम के द्वार पर भूख से गिर पड़ी। उसकी कोख में पल रहा शिशु उसी रात मर गया। महर्षि ने ये सब देख लिया। अगली सुबह महर्षि स्वयं नगर पहुंचे। उनका तेज ऐसा था जैसा सभा कांप उठी। उन्होंने समरकेतु से केवल एक प्रश्न पूछा, राजन, क्या धर्म सुविधा से चलता है? समरकेतु ने उत्तर दिया, धर्म राज्य की नीति से बंधा होता है। महर्षि की आंखें जल उठी। उन्होंने कहा, जिसने जीवन की पुकार को अनसुना किया वह अगले जन्म में स्वयं पुकारेगा और कोई उत्तर नहीं देगा। सभा दंग रह गई। महर्षि ने श्राप दिया, तू 2 जन्मों तक एक ऐसा प्राणी बनेगा जिसकी आवाज सुनी तो जाएगी पर समझी नहीं जाएगी। एक जन्म तू बनेगा उल्लू, जिसे लोग अपशगुन मानेंगे। दूसरा जन्म तू बनेगा चिड़िया, छोटी, निर्बल, सदैव भयभीत। और तब तुझे समझ आएगा कि शक्ति का अहंकार क्या छीन लेता है। श्राप देने ही महर्षि ने आंखें मूंद ली। समरकेतु मूर्छित होकर गिर गया। मृत्यु के बाद समरकेतु की चेतना अंधकार में फटकती रही। जब उसने आंख खोली तो रात थी। उसके पंख थे, आंखें बड़ी थी, दुनिया उल्टी लग रही थी। वह उल्लू बन चुका था। जिस दिन में लोग उसे देखकर पत्थर फेंकते, रात में उसकी आवाज सुनकर दरवाजे बंद कर लेते। अपशगुन। उनके कानों में वही शब्द गूंजते। कभी वह सोचता, मैं तो राजा था, मेरा अपराध क्या था? पर स्मृति अधूरी थी। वह देखता, वन में भूखी चिड़िया मर रही है, उसका हृदय कांप उठता, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। एक रात उसी पुराने आश्रम के पीपल वृक्ष पर वह बैठा था। महर्षि ध्यान में लीन थे। उल्लू के नेत्रों से आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार प्रार्थना की। उल्लू ने अपने जीवन में कभी किसी चिड़िया का शिकार नहीं किया। जब भी उसको कोई निर्बल पक्षी घायल देखता, वह उसकी रक्षा करता। पर श्राप का नियम कठोर था। एक रात शिकारी आए, उन्होंने जाल बिछाया, उल्लू फंस गया। मरते समय उसकी चेतना जागी। उसे सब याद आ गया, राज्य, अकाल, गर्भवती स्त्री और ऋषि का श्राप। उसने अंतर्मन में एक ही भाव निकला, यदि एक और अवसर मिले तो मैं निर्बलों की रक्षा करूंगा। उसकी मृत्यु हो गई। चेतना फिर फटकी। एक बार उन्होंने आंख खोली तो वह दिन था, तेज रोशनी थी और बहुत छोटा था।
उसके पंख कांप रहे थे। वह एक नन्ही चिड़िया बन चुका था। वह चिड़िया 1 साल वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर पैदा हुई थी। उसका शरीर छोटा था, पंख कोमल थे और आंखों में अजीब सा भय था, मानो वह इस संसार को पहले से जानती हो। अन्य चूजे निडर होकर चहचहाते, पर वह चुप रहती। जब हवा तेज चलती वह कांप जाती, जब कोई पत्ता गिरता वह सिहर उठती। माँ सोचती शायद वह कमजोर है, पर सत्य ये था कि उसकी आत्मा बोझल थी। रात में वह बार बार चौंक कर जाग जाती। उसे सपने आते, एक विशाल सभा, गूंजती आवाज, धर्म सुविधा से नहीं चलता, अंधकार और पत्थरों की मार। वह रोना चाहती, पर उसकी आवाज बहुत छोटी थी। वह केवल आकाश की ओर देखती। इस जन्म में वह वही वन था, वही आश्रम, वही पीपल का वृक्ष, पर सब कुछ बदला हुआ था। अब महर्षि बुद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, पर तप की ज्वाला अभी भी प्रमुख थी। चिड़िया उन्हें देखती और उनका हृदय अजीब सा भारी हो जाता। उसे नहीं पता क्यों उसी वन में एक और उल्लू रहता था। वह अलग था। वह चिड़ियों का शिकार नहीं करता। रात में वह पेड़ों की रक्षा करता। जब कोई सांप घोंसले की ओर बढ़ता तो वही उल्लू उसकी राह रोक देता। वन में पक्षी उसे रक्षक कहते थे, पर चिड़िया उससे डरती थी। उल्लू की आंखें उसे देखती तो उसकी आत्मा कांप उठती, मानो कोई अधूरा रिश्ता हो। एक दिन आंधी आई, घोंसले टूट गए, चिड़िया गिर पड़ी। नीचे सांप था। चिड़िया ने आंखें बंद कर ली। तभी पंखों की तेज आवाज आई। उल्लू ने सांप पर झपटा मारा और उसे दूर फेंक दिया। चिड़िया जीवित थी। उल्लू ने उसे देखा, बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। उसे वह समझ आ गया। उल्लू फुसफुसाया, राजन। चिड़िया चौंकी, कोई उसे इस नाम से क्यों पुकारे? उल्लू बोला, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। उस रात चिड़िया ने सब याद कर लिया। अकाल, अहंकार, श्राप। वह कांप उठी। उल्लू ने कहा, महर्षि का श्राप तभी टूटेगा जब तुम अपने प्राण देकर किसी और का जीवन बचाओगे, बिना भय और बिना स्वार्थ के। चिड़िया मौन रही। उसका शरीर छोटा था, पर कर्म विशाल। कुछ दिनों बाद वन में आग लग गई। लपटें फैलने लगी। आश्रम खतरे में था। महर्षि ध्यान में थे। चिड़िया ने आग देखी। उसका हृदय कांप गया। भाग सकती थी, उड़ सकती थी, पर उसे याद आया गर्भवती स्त्री, उसकी अनसुनी पुकार। उसने आकाश की ओर देखा और उड़ चली, लपटों की ओर। वन में लगी आग अब विकराल हो चुकी थी। लपटें वृक्षों की ओर निगल रही थी। पशु दिशाहीन होकर भाग रहे थे। आश्रम के चारों ओर धुआं भर गया। महर्षि ध्यान में लीन थे। शिष्यों ने उन्हें जागने का प्रयास किया, पर वे समाधि में थे। यदि उन्हें अभी न निकाला गया तो शरीर भस्म हो सकता है। एक चिड़िया ऊपर आकाश से मंडरा रही थी। नीचे अग्नि, पीछे भय, आगे मृत्यु। उसके भीतर 2 स्वर थे। एक कहता, तू छोटी है, तू कुछ नहीं कर सकती। दूसरा कहता, यही तेरी परीक्षा है। उसे निश्चित कर लिया। वह नदी की ओर उड़ी, अपने नन्हे पंख भिगोए। इस उड़कर अग्नि पर जल छिड़का। बूंदें छोटी थी, अग्नि विशाल, पर उसने रुकना नहीं चुना। बार बार नदी आग, नदी आग। उसने पंख जलने लगे, शरीर कांपने लगा। उल्लू ऊपर से सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब चिड़िया गिरने लगी, उल्लू नीचे उतरा। उसने अपने पंख फैलाए, लपटों को रोका। वह स्वयं आग में झुलस गया। उल्लू चिल्लाया, हे महर्षि, इसका दोष मुझ पर डाल दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। उसकी आवाज में अहंकार नहीं था, केवल पश्चाताप था। अचानक आकाश में गर्जना हुई। अग्नि शांत हो गई। धुआं छट गया। महर्षि ने नेत्र खोले। उसकी दृष्टि चिड़िया और उल्लू पर पड़ी। उन्होंने कहा, कर्म पूर्ण हुआ। उनके मुख से मंत्र निकला। उल्लू और चिड़िया दोनों के शरीर तेज प्रकाश में लीन हो गए। उस प्रकाश में 2 मानव आकृतियां प्रकट हुईं। एक के मुख से विनय थी, दूसरों के नेत्रों में घृणा। जिसने अनसुना किया था उसने सुनना सीख लिया।
जिसने भय से जीवन जिया उसने निर्भय होकर जिया। अब चक्र पूर्ण है। दोनों आत्माएं आकाश की ओर उठ गई। महर्षि ने शिष्यों से कहा, धर्म शक्ति का नहीं संवेदना का नाम है। जो निर्मल की पुकार नहीं सुनता वह अगले जन्मों में स्वयं पुकारता है। वन में फिर शांति छा गई। पीपल के वृक्ष पर आज भी कभी कभी एक चिड़िया बैठती और दूर रात में एक उल्लू पहरा देता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए।